उत्तराखंड चोरों की ये जो टोली है वो यहाँ पर आई है। एक एक कर मानव पिरामिड ये बना रहे हैं। जिस जगह ये दही हंडी है ये करीब 30 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसे में इस दही हंडी को फोड़ने के लिए कम से कम 8 थरों का मानव पिरामिड की जरूरत है। और यहाँ पर ये जो मंडल आया है वो देखिए कितनी तेज रफ्तार के साथ एक एक कर गोविंदा जो है वो ऊपर मानव पिरामिड पर चल रहे हैं। जितना थर ऊपर है उसके नीचे भी सुरक्षा के लिए उतनी बड़ी संख्या में लोग हैं। अब देखिए कितने थर लग चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 थरों का इनका जो प्रयास है वो पहले ही अटेम्प्ट में कामयाब हो चुका है। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये जो ग्रुप है गोविंदा पथक है बड़े ही साहस के साथ अपने आप को शांत रखते हुए एक छोटा नन्हा गोविंदा जो है वो ऊपर पहुंच चुका है और वो अपने साथ अब सलामी दे रहा है इस मटकी को फोड़ने के लिए। तो ये देखिए मटकी फोड़ी जा रही है। पहले प्रयास में 8 थरों के साथ इस मटकी को फोड़ दिया गया है। तो एक अदम्य साहस आप दिखाई दे रहा साथ में देखिए। और अब देखिए इसी तरह का जोखिम होता है लेकिन नीचे बड़ी संख्या में लोग थे जिन्होंने उस बच्चे को बचा लिया है, नन्हे गोविंदा को बचा लिया। और अब जो ऊपर के थर के जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। अब इनका प्रयास काफी सफल रहा है। बस जो नन्हा गोविंदा है उसे कोई इंजरी नहीं हुई है। तो इसी तरह की रौनक जो है, इस तरह का साहस जो है हमें गोविंदा के दौरान दिखाई देता है। जब दही हंडी फोड़ने के लिए जो गोविंदा पथक आते हैं वो इस तरह से अब इस मटकी को फोड़ने के बाद सेलिब्रेशन करेंगे। अहम बात यहाँ पर यह है कि इस बार भगवे की लहर जो है वो दिखाई दे रही है। भगवा का झंडा जो है वो अब लहरा रहा है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जश्न में डूबे हैं, पानी की मांग कर रहे हैं। साथ ही में सनातन का परचम फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई के अंधेरी इलाके से जो गोविंदा मंडल आया है जिसने 8 थरों का मानव पिरामिड बनाया था उनसे बात करते हैं। आप बताइए आप लोगों की टीम ने पहली अटेम्प्ट में कामयाबी हासिल कर ली है? यस, पहले अटेम्प्ट में ये पहली हंडी थी। हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं और ये दादर की मानद से हंडी है तो इसके लिए हमारा यहाँ पे आना जरूरी होता है। और ये जो 8 थर का हम लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट ने जो फोड़ा है उसके पीछे एक दिन का टर्नओवर नहीं है, जिसके पीछे बच्चों लोगों ने कम से कम 3 महीने की मेहनत की है और ये उसका नतीजा है। और हम लोग बहुत खुश है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हंडी फूट गई। कितना मुश्किल होता है इस तरह के मानव पिरामिड बनाना, क्योंकि सेफ्टी का भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ऐसा होता है कि बेसिकली जो बेस होता है कि जो हैवी वेट वाले वो नीचे होते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो बैलेंस करना होता है, क्योंकि आप जमीन पे तो बैलेंस कर लेते हो लेकिन ऊपर जो बैलेंस करना होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और आप उसमें कैसे होता है कि आप थोड़ी देर में प्रैक्टिस करके वो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है, वो जो बैलेंसिंग करना पड़ता है और उसकी जो कठिन मेहनत लगती है उसके बाद ही अच्छी होता है। मुझे पता है किस तरह से आप लोग खड़े होते हैं, एक एक तेज रफ्तार में आप लोग जो एक एक कर ऊपर जाने लगते, उस पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाइए। सो जो बेसिकली फॉर्मेशन जो बनता है ना, तो फॉर्मेशन एक बेस होता है जहाँ पे कम से कम 12 लोग या 14 लोग, फिर उसके ऊपर 6 लोग, फिर वो जाके एक बेस बनने के बाद उसके ऊपर एक टॉप बेस बनता है। फिर उसके बाद एक बैलेंसिंग का एक मेथड जाता है जिसमें 3 के ऊपर 3 आते हैं, फिर 2 आते हैं, फिर 2 के ऊपर और एक, फिर ट्रिपल 1 का जाता है। तो वो बेसिक वैसा ही है कि बैलेंसिंग मेजर फैक्टर जो होता है बैलेंसिंग होता है। अगर आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे आप देखोगे कि सब बच्चे जो है वो यंग ग्रुप के हैं, 25 से लेके 30 से लेके 35 तक ही है, उससे ज़्यादा कोई बड़े नहीं है। और सब जो है कम से कम 60 से 70 किलो के बीच में ही है, उससे ऊपर नहीं है। इसके अलावा देखिए एक बड़ी सैकड़ों वर्षों की परंपरा रही है हिंदुस्तान में। मुंबई की अगर हम बात करें तो एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है। इस बार भी मैं देख रहा हूँ आप लोग के ग्रुप में जो है काफी युवा बच्चे नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी है, किस तरह से आपकी परंपरा आगे बढ़ रही है? अच्छा, जब 2006 में हम लोग ने मंडल चालू किया था, आई एम द वन जो हम लोग ऑर्गेनाइज करने वालों में से हम लोग थे, जहाँ पे पैसे जेब से लगा के हम लोग ने मंडल चालू किया था। तो अभी 10 साल के बाद आज हमारा 19वां साल है जहाँ पे हमारा चालू हुआ है। मतलब ये लास्ट 19 हमारा मंडल को 19 ईयर्स हो गए कंप्लीट। तो 10 साल हम लोग ने चलाया और अब अभी हम धीरे धीरे सब नए जनरेशन को ये पास ऑन करते जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, सोशल मीडिया का ये दौर है, ज़्यादातर युवा जो है एक तो रील बनाने में लगे रहते हैं या रील देखने में लगे रहते हैं, तो कैसे आप उनको जो है इस तरह से हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं? कैसे आप कामयाब होते हैं कि बच्चे मोबाइल छोड़े और इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले? ये जो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इसको हमको ये आगे भी लेके जाना है। अभी तो 19 साल हुए हमें, उसको और 100 साल तक और जितने 200 साल तक, जितना जब तक सनातन धर्म रहेगा
ये संस्कृति हम चलाते रहेंगे। हम बच्चों को खींचने के लिए बाकी कुछ नहीं करते, हम बस उन्हें घर पे जाते हैं, मोटिवेट करते हैं। हमारा भी ये इवेंट होने के बाद हम एक बड़ा इवेंट करते हैं जिसमें छोटे बच्चों के स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, या फिर उनका कोई कंपटीशन कराते हैं। तो उसके उस तरीके से हम लोग पूरे एरिया के बच्चों लोग को एंगेज रखते हैं, जिससे हम उनसे कनेक्ट कर पाए और उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और हर एक फेस्टिवल में हम उनको अपनी तरफ खींचते हैं। तो इस बार की जो दही हांडी है, इसमें हम खास तौर पे देख रहे हैं दही हांडी के साथ साथ भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो सनातन धर्म है, उसका परचम फहरा रहे हैं। तो इस तरह का जोश और उल्लास जो है हर तरफ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विजेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।